हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन है उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, तो आज हम वो देखेंगे। एंड यूनिट डिजिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, क्वेश्चन को कभी कभी बिना सॉल्व किए आप सिर्फ यूनिट डिजिट की हेल्प से ऑप्शन की मदद से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे कि यूनिट डिजिट क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, एंड हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो यूनिट डिजिट बेसिकली होता क्या है, इट इज़ द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ द नंबर। ओके, एग्जाम्पल मैंने कोई नंबर लिया जैसे 597237 एंड मैंने आपको पूछा कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, तो इसका जो राइट मोस्ट नंबर होगा, राइट मोस्ट नंबर कौन सा है, वो है 7। तो मतलब इस नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 7 है। ठीक है, अब आप ऐसे कोई भी नंबर ले लो तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, वही उसका राइट मोस्ट नंबर होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें पता है कि हमारे पास कितने डिजिट्स होते हैं। हमारे पास डिजिट्स होते हैं 0 से लेके 9 तक, इन्हीं से नंबर्स बने होते हैं और कोई तो होता नहीं है। ठीक है, पहला नंबर जो है 5, हम 5 की बात करेंगे बिकॉज सबसे इजी नंबर एंड सबसे अच्छा नंबर है 5। तो 5 को अगर आप किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, अगर 5 को आप किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो हमेशा 0 आएगा। और अगर आप 5 को किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आपका आंसर आएगा, जो यूनिट डिजिट आएगा, वो 5 आएगा। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने आपको कोई भी एग्जांपल दे दी, जैसे मैंने बोला कि 268593 इसको आप मल्टीप्लाई करो 5 से एंड इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या यूनिट डिजिट होगा। अब आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि सबसे पहले इस इतने बड़े नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर आप मुझे यूनिट डिजिट बताएंगे। हमें पता है कि 5 को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करो तो यूनिट डिजिट 0 आता है। क्यों आता है, जैसे 5 इंटू 2 करोगे तो 2 क्या है, इवन नंबर है, तो 5 2 सा क्या होता है, 10 होता है, तो लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 5 को अगर ऑड से करोगे, जैसे 5 3 सा क्या होता है 15, तो हमेशा लास्ट में 5 आएगा। आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके देख लो, चाहे अगर इवन से करोगे तो हमेशा यूनिट डिजिट 0 रहने वाला है, अगर ऑड से करोगे तो हमेशा यूनिट डिजिट 5 रहने वाला है। तो अब मुझे यहाँ पे दिखा कि ये 5 है, ठीक है, और मुझे लास्ट में दिख रहा है कि इस नंबर का यूनिट डिजिट है 2। तो सिंपली 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 5 को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आता है, हमारे पास 0 आता है। तो मतलब इस नंबर का यूनिट डिजिट 0 है। आपको पूरी मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन मैंने क्या पूछा कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, तो आपको बस यूनिट डिजिट बताना। आप मल्टीप्लाई मैंने आपको पूछा ही नहीं कि इसका आंसर क्या है। अब ये जो 4 डिजिट हैं ये ऐसे हमारे डिजिट्स हैं जिनका यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहता है। हाँ, इनका जो यूनिट डिजिट होता है वो हमेशा सेम रहता है। अब इनका यूनिट डिजिट सेम रहता है, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मैंने बोला कि 968 अब मैंने आपको बोला कि इसका मुझे यूनिट डिजिट बताओ। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, इतना बड़ा नंबर है, ऊपर 39 पावर है, ठीक है, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि 0 1 5 और 6 जब भी आपको डिजिट देखने को मिलेगा इनका यूनिट डिजिट सेम रहता है। मतलब लास्ट में क्या है, 1 है, एंड 1 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 1 ही होता है। तो पावर ऊपर जो मर्ज़ी हो, आपको वो पता है कि यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही आएगा। तो मतलब इस नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 1 है। ठीक है, उसी तरह से जैसे मैंने बोला 3 4 5 इसकी पावर n है। अब आपको नहीं पता, पावर कुछ भी हो सकती है, पावर n है। तो मैंने देखा कि लास्ट में क्या है, 5 है, ठीक है। तो 5 का यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। ठीक है, तरह से जैसे मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, जैसे 756 की पावर n है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, मुझे दिख गया कि यहाँ पे 6 है, तो 6 का यूनिट डिजिट तो 6 ही होता है। अब आपके मन में एक और कन्फ्यूजन आ रही होगी कि अभी तो हमने ऊपर पढ़ा कि 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो उसका यूनिट डिजिट 0 आता है जब इवन नंबर हो, एंड 5 को किसी ऑड से मल्टीप्लाई करो तो 5 आता है यूनिट डिजिट। पर यहाँ पे मैंने जब 3 4 5 की पावर n थी तो इसका यूनिट डिजिट 5 कैसे आ गया, बिकॉज़ यहाँ पे 5 को हम ऑड और इवन नंबर से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये मैंने तब की बात की, ठीक है। अगर नॉर्मली अगर ऐसे नंबर दिया हुआ है, किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो उसका यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। ठीक है, हम बात करते हैं अगले डिजिट्स की। अगला डिजिट है हमारे पास 4 एंड 9। ठीक है, ये भी बहुत अच्छे नंबर है।
4 एंड 9 की अगर हम बात करें, तो अगर 4 की पावर आपको ऑड देखने को मिलेगी, अगर 4 की पावर आपको ऑड देखने को मिलेगी, तो आपका जो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा 4 ही होगा। एंड अगर 4 की पावर इवन देखने को मिलेगी, तो जो भी यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा 6 होगा, ठीक है? उसी तरह से अगर मैं 9 की बात करूँ, अगर 9 की पावर ऑड है, तो यूनिट डिजिट हमेशा 9 होगा। अगर 9 की पावर इवन है, तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 होगा। अब आप बोलोगे कैसे होगा? ये आपको लर्न करना है, मैं बता देती हूँ कैसे होगा। 4 की पावर ऑड है, 4 की पावर ऑड है, जैसे मैंने कर दिया 1, तो 4 की पावर 1 क्या होती है? 4 होती है, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया? 4 आ गया। 4 का क्यूब करके भी देख लोगे, तो भी आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? लास्ट में 4 ही आएगा। अब इवन की बात करूँ, जैसे 4 की पावर 2, ये इवन आ गया। 4 की पावर 2 क्या है? इवन है, ठीक है? तो 4 की पावर 2 होता है हमारे पास 16, तो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आ गया? 6, तो इसलिए यहाँ पे 6 आ गया। तो 4 के कितने भी इवन पावर करोगे, यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आएगा। 4 के कितने भी ऑड पावर करोगे, हमेशा यूनिट डिजिट 4 ही आएगा। उसी तरह से 9 की बात करें, अगर 9 की पावर ऑड है, जैसे 9 की पावर 1 है, तो क्या आएगा? 9 आएगा, तो आ गया यूनिट डिजिट 9। 9 की पावर इवन है, मतलब 9 का अगर मैं 2 कर दूँ, स्क्वायर कर दूँ, तो इवन पावर है, तो ये आता है 81, तो लास्ट में क्या आ गया? 1। तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर होगी कि 4 की पावर ऑड करोगे तो 4 आएगा, इवन करोगे 6 आएगा, 9 को ऑड करोगे तो 9 आएगा, इवन करोगे तो 1 आएगा, ठीक है? अब ये हो गया 4 एंड 9 की बात भी हो गई। अब हम बात करते हैं हमारे जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं, कौन-कौन से डिजिट्स बाकी हैं हमारे? 2, 3, 7 एंड 8। ये जो हमारे डिजिट्स होते हैं, ये चलते हैं साइक्लिसिटी में, इनकी साइक्लिसिटी होती है, ठीक है? अब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर 2 की पावर 1 होगी, तो जो भी हमारे यूनिट डिजिट आएगा वो अलग आएगा। अगर 2 की पावर 2 होगी, तो यूनिट डिजिट अलग आएगा। 2 की पावर 3 होगी तो अलग आएगा। 2 की पावर 4 होगी तो अलग आएगा। अब आप पहले आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि मैंने सिर्फ 4 तक ही क्यों लिखी है सबकी पावर? क्योंकि 4 के बाद अगर मैं लिखूँगी 5, तो उसके बाद फिर से 1 वाला नंबर रिपीट होगा। कहने का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे लिख देती 2 की पावर 5, ठीक है? तो जो 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट होता, वो 2 की पावर 5 का होना था। उसी तरह से अगर मैं उसके बाद लिखती 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 का जो यूनिट डिजिट होता वो 2 की पावर 2 की तरह सेम होता। तो कहने का मतलब है, इनका यूनिट डिजिट है वो साइक्लिसिटी में चलता है, मतलब हर 4 पावर के बाद इनका यूनिट डिजिट वापस से रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। अब 2 की पावर जो 1 होती है, 2 की पावर 1 का जो यूनिट डिजिट होगा वो 2 होगा। इसका यूनिट डिजिट होगा 4, इसका होगा 8, इसका होगा 6, ठीक है? तो ये है 2 की, ये है 3, ये है 7 और ये है 8। तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि 2 का जो यूनिट डिजिट चलता है वो कैसे चलता है? 2486, 3 का चलता है 3971, 7 का चलता है 7931 और 8 का चलता है 8426। अब आप यूनिट डिजिट निकालोगे कैसे? क्योंकि ये हर 4 के बाद, हर 4 नंबर के बाद ये अपना रिपीट करता है नंबर। मतलब अगर यहाँ पे 2 की पावर 5 होती तो उसका यूनिट डिजिट फिर से 2 आना था, 2 की पावर 6 होती उसका यूनिट डिजिट फिर से 4 आना था, 2 की पावर 7 होती उसका यूनिट डिजिट फिर से 8 आना था। इसीलिए हमने 4 तक ही इसको लर्न करना है, ठीक है? अब क्वेश्चंस कैसे फाइंड आउट करोगे आप? तो वो हम देखते हैं। मेरे पास यहाँ क्वेश्चन है कि हम मैंने इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है 2 की पावर 51 का, ठीक है? तो इसको मैं कैसे निकालूँगी? अब 2 की पावर 51 है, मुझे पता है 2 का यूनिट डिजिट कैसे चलता है, साइक्लिसिटी में चलता है। अब 51 तो हमने पढ़ा नहीं था, तो हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि हर 4 के बाद ये रिपीट होता है, तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे कि ये जो पावर है, पावर क्या है? 51, आपको इस पावर को 4 से डिवाइड करना है। ठीक है? 4 से आप इसको डिवाइड करोगे, तो जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो जो भी हमारे पास रिमाइंडर आएगा, वो कितना आएगा? 3 आएगा, क्योंकि 4 से 51 कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, तो रिमाइंडर आ गया 3। तो मतलब अब 2 की पावर जो होगी, वो क्या बन गई है? 3। जी हाँ, जितना भी रिमाइंडर बचेगा, वही अब इसकी पावर बनेगी। 2 की पावर 3 बन गई है, जो कि हमने पढ़ा है, तो 2 की पावर 3 क्या होती है? 2 की पावर 3 होती है हमारे पास 8 यूनिट डिजिट, यही होता है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो 2 की पावर 3 की यूनिट डिजिट क्या होता है? 8 होता है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है वो क्या है? 8 है, ठीक है?
अब नेक्स्ट एग्जांपल मेरे पास ये है कि मुझे इन दोनों को माइनस करना है, ठीक है? अब आप देखोगे कि बहुत बड़े नंबर हैं, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि हमने यूनिट डिजिट ही निकालना है, तो हम लास्ट में यूनिट डिजिट ही देखेंगे दोनों नंबर के। तो ये है 3 की पावर 36 माइनस ये है 2 की पावर 20। अब मुझे पता है 3 और 2 जो नंबर्स हैं, ये जो डिजिट्स हैं, इनका चलता है साइक्लिसिटी, ठीक है? तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी इनकी पावर है उसको कर दो आप 4 से डिवाइड। जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूँगी तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 0। क्यों? क्योंकि 4 से ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है ना? इसी तरह से 2 है, 2 की पावर 20 है, 20 को भी मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास जो रिमाइंडर बच जाएगा वो बचेगा 0, ठीक है? तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे जो 3 की पावर है वो क्या आएगी? 0 आएगी एंड 2 की पावर जो है वो आएगी 0। कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो अब इनका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो अब आप बोलोगे कि यहाँ पे 2 की पावर 0 0 का तो हमने कुछ लिखा नहीं है, ठीक है? तो आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि जब भी आपका रिमाइंडर आता है 1 तो आपको इसका मतलब होता है 2 की पावर 1। जब रिमाइंडर आता है 2 तो 2 की पावर 2 हो जाएगा तो ये होगा 4। जब रिमाइंडर आता है 3 तो हम ऐसे लिखते हैं 2 की पावर 3 जो कि है 8, अभी हमने जो पिछले क्वेश्चन में किया था। एंड जब 2 की पावर 4 आएगी तो ये कब आएगी? जब रिमाइंडर होगा 0, ठीक है? तो जब रिमाइंडर 0 होता है उसका मतलब वो 2 की पावर 4 होती है। क्यों होती है 2 की पावर 4? क्योंकि 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 है, हम क्या करते हैं 4 को 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा रिमाइंडर। तो इसीलिए जब रिमाइंडर 0 आएगा तो 2 की पावर 4 होता है। तो इसका मतलब 3 की पावर 0 है तो मतलब 3 की पावर क्या है? 4 है। 2 की पावर 0 है मतलब 2 की पावर 4 है। तो 3 की पावर 4 होता है हमारे पास 1 यूनिट डिजिट, 2 की पावर 4 होता है हमारे पास 6 यूनिट डिजिट। अब 1 में से 6 निकालेंगे तो -5 आएगा, लेकिन -5 तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता। यूनिट डिजिट कभी -5 नहीं हो सकता। तो इसमें अब हम क्या करेंगे कि ये जो पहला वाला नंबर है उसको एक कैरी दे देंगे, उसको एक कैरी दे देंगे तो ये बन जाएगा 11। तो 11 में से जब हम 6 निकालेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस का 5 जो कि इसका आंसर है, ठीक है? तो आई होप ये आपको समझ आया होगा कि ये कैसे किया। अब नेक्स्ट एग्जांपल है ये, इसमें हमने मल्टीप्लाई करना है तो हम पूरा नंबर तो देखेंगे नहीं क्योंकि हमने यूनिट डिजिट निकालना है। तो ये है 3 की पावर 167 मल्टीप्लाई 3 की पावर 153। तो 3 है एंड 7 है तो मतलब साइक्लिसिटी चलेगी। इनको 167 को डिवाइड करेंगे 4 से, 153 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो जो भी रिमाइंडर आएगा वही इनकी पावर बनेगी एंड फिर इनको मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट आपको निकाल लेना है। तो इसका आंसर क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।